बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमने सुना था कि कोई कांटा लगा हुआ है और ये कांटा इमरान खान पर लगा हुआ है और बताया गया था कि कांटे का मतलब ये है कि अब इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म नहीं आ सकते। सवाल सिर्फ ये था कि ये कांटा लगाता कौन है और ये कांटा किस बुनियाद पर लगाया जाता है या क्यों लगाया जाता है। फिर मैंने आपको बड़ी तफसील के साथ कल ये खबर दी कि अमरीकी वफद ना सिर्फ इस्लामाबाद में मौजूद है बल्कि इस्लामाबाद में वो आला सतह की मुलाकातें भी कर रहा है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि IMF ने भी कुछ पाकिस्तान से रियासत की सतह पर यकीन दहानियाँ ली हैं और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि IMF की मुलाकात इमरान खान के साथ भी हुई थी। अब मैं इस हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स आपके सामने पेश करता हूँ। आप इस गवर्नमेंट से तो कोई तवक्को नहीं कर सकते कि ये कुछ अच्छी चीज़ या अच्छी बात करेगी। मैं इसकी एक मिसाल देना चाहता हूँ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से गुज़श्ता रात हमें बताया गया कि कल मियाँ महमूदुर रशीद को जेल से निकाल के लाहौर के PIC हस्पताल, जो दिल का हस्पताल है, वहाँ पर मुंतकिल किया गया और उसके बाद उनको फौरी तौर पर डॉक्टर्स ने ये रिकमेंड किया कि इनको अभी हॉस्पिटल में रखा जाए। आप जानते हैं कि मियाँ महमूदुर रशीद बुज़ुर्ग सियासतदान हैं, 70 साल प्लस में वो हैं और वो दिल के मरीज़ हैं। 3 स्टंट उन्हें डल चुके हैं ऑलरेडी। तो भारी नफरी के हमरा उन्हें पहले हस्पताल लाया गया। फिर 2 डॉक्टर्स ने जब ये कहा कि आप इनको रखें, उसके बावजूद उनको वहाँ से उठा के दोबारा जेल मुंतकिल किया गया है। तो तर्जमान तहरीक-ए-इंसाफ ने बाकायदा इस पर बयान जारी किया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि चीज़ें कैसे हो रही हैं, किस डायरेक्शन पर हो रही हैं और क्या अचीव करने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन कराम, अब आते हैं इस बात की तरफ कि कांटा लगा हुआ है। इमरान खान खुद ये बारहा कह चुके हैं कि किसी पे कांटा कोई नहीं लगा सकता सिवाय अवाम के। अवाम चाहे तो वो किसी के ऊपर कांटा लगा सकती है, अवाम चाहे तो किसी को ला सकती है, अवाम चाहे तो वो किसी को निकाल सकती है। ये जो कोशिश की जा रही है कांटा लगाने की, ये पाकिस्तान और पाकिस्तान की जमहूरियत को नुकसान पहुंचाएगी। ये इमरान खान ने कहा। साथ ही उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि उन्हें जेल भेजा जाएगा और चीज़ें तैयार हो रही हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं जेल भी गया तो आपने जिदोजहद करते रहना है। फिर उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से तोशा खाना की हकीकत बताई कि किस तरह से तोशा खाना में गाड़ियाँ आती हैं, वो आप अपने पास नहीं रख सकते। फिर उन्होंने मरीम नवाज़ की मिसाल दी कि उनके पास तोशा खाना में BMW आई, लेकिन उस BMW को डिक्लेयर ही नहीं किया गया। इसके बावजूद ऑल इज़ वेल, कोई परेशानी नहीं है। अब इमरान खान तो कह रहे हैं कि उन पर कांटा कोई नहीं लगा सकता क्योंकि अवाम उनके साथ है और ये उनका अवाम पर एतमाद है। अब इसमें अमेरिकन का क्या रोल है, इसमें IMF का क्या रोल है, वो मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज ने इस बारे में तहरीरी तौर पर यकीन दहानी कराई है कि वो मुआहदे की पासदारी करेंगे और रियासत ने उनको ये यकीन दिलाया है कि निगरान सेटअप अपना टेन्योर पूरा करके चला जाएगा और उनको यकीन दिलाया गया है कि इलेक्शंस अपने वक्त पर होंगे। लेकिन अब अमेरिका की सेक्रेटरी की जानिब से बड़ी अहम स्टेटमेंट आई है। चलें, ये एक अच्छी खबर है क्योंकि हमें बताया ये जा रहा था कि असम्बली तो अपना टाइम पूरा करेगी शहबाज शरीफ वाली, लेकिन अगला निगरान सेटअप जो टाइम लेगा, यानी अगर आप ये समझ रहे हैं कि निगरान सेटअप 60 रोज़ बाद इलेक्शन कराएगा तो ये आप गलत समझ रहे हैं। अगला निगरान सेटअप कम अज़ कम 90 रोज़ के लिए आएगा और इससे आगे भी वो जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब अमेरिका ने पाकिस्तान में इंतखाबात के ऐलान को हौसला अफजा करार दिया है, जिसमें वो बता रहे हैं कि गैर जानिबदाराना, साफ और शफाफ इलेक्शंस के लिए वो पुरुमीद हैं। जिसका मतलब ये है कि दूसरे लफ्ज़ों में अमेरिका कह रहा है कि आपको इलेक्शंस करवाने में, आपको साफ शफाफ इलेक्शन करवाने हैं। साफ शफाफ इलेक्शन कराएं या ना कराएं, लेकिन बहरहाल आपको इलेक्शंस वाले मामले की तरफ जाना होगा और ये जो आपका डिले का ख्वाब है शायद वो अभी पूरा होता दिखाई ना दे। उसकी वजह यह है कि अगर आप ये करेंगे तो फिर आपको इस बात का भी पता होना चाहिए कि अभी आपको सिर्फ $1.25 अरब मिले हैं। आपने बाकी 1.8 अरब डॉलर जो लेने हैं वो इस तरीके से हैं कि उसमें कुछ निगरान सेटअप वाला जो टाइम गुजारने वाला सेटअप होगा उसको कुछ मिलेंगे, कुछ नई गवर्नमेंट को मिलेंगे। तो वो ऐसे नहीं है कि एक निगरान सेटअप ने पैसे ले लिए तो वो भाग जाए और बार बार वो यही बात कर रहे हैं। दूसरा, PDM ने अपनी तरफ से पत्ते तो बहुत से इकट्ठे किए, लेकिन अब वो पत्ते बिखरना शुरू हो गए हैं।
एक तो नवाज शरीफ जद्दा से दुबई पहुंच गए हैं, और मैंने जरदारी साहब के मुतालिक बताया था कि जरदारी साहब भी दुबई मौजूद हैं। तो एक तो दुबई उनकी मुलाकातें होनी हैं, बताया गया है कि बड़े अहम फैसले होंगे। अगर वहाँ पे अहम फैसले करने हैं तो यहाँ पे कमेटियाँ क्यों बना रहे हैं? फिर आप वहाँ चले जाएं, हुकूमत भी दुबई में ही किया करें, हुकूमत लंदन में किया करें। हुकूमत आप पाकिस्तान में करते हैं, जबकि अपना मुंह काला जो है वो दूसरे ममालिक में जाके करते हैं। अब इस हवाले से मरियम नवाज काफ़ी दिनों से खामोश थी, तो कौम को बहुत याद आ रही थी कि कौम की बेटी इतनी मुश्किल घड़ी में, जब 7.5 रुपये हमारी फ़ी यूनिट बिजली बढ़ने के बाद 50 रुपये फ़ी यूनिट पर तकरीबन पहुंच गई है, बल्कि उससे भी आगे जाएगी। रेडियो जो हम सुनते ही नहीं हैं, जो हमारे बुजुर्ग सुना करते थे, उसकी फ़ीस भी हमें अदा करनी पड़नी है। तो 15 रुपये सेनेटर इरफान सिद्दीकी जो बड़े ही दानिश्वर हैं, उनकी तजवीज़ पर हमारी जेब से काटे जाएंगे। तो पता नहीं जब ये सारे फैसले हो रहे थे तो मियाँ नवाज शरीफ इस दफ़ा मीटिंग से उठकर गए हैं या नहीं गए? कौम की बेटी ने इसको कैसे तस्लीम किया होगा, या कौम की बेटी का इस पर कितना दिल दुखा होगा, या कौम की बेटी ने यह दोबारा ऐलान भी किया होगा कि नहीं कि ये हमारी गवर्नमेंट नहीं है। तो आज सुबह वो लाहौर पहुंच चुकी हैं और अवाम का जुम्मे गफ़ीर था। अगर आपने ये खबर सुनी है कहीं पे कि मरियम नवाज को लाहौर एयरपोर्ट से रायवंड तक ले जाते हुए जो चंद किलोमीटर का फासला था वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, अभी तक वो रास्ते में हैं, वो रायवंड कब पहुंचेंगी, तो मुझे भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने ऐसी कोई खबर नहीं सुनी। कुछ चंद लोग थे जिन्होंने इस्तकबाल किया, उसके बाद फर्राटे भरती गाड़ियाँ उनको लेके पहुँच चुकी हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी मकबूलियत है। आप यही मौका ज़रा इमरान खान को दे के देखें, कहें कि इमरान खान फलां जगह पे आ रहे हैं या जा रहे हैं। इमरान खान ने एक और दिलचस्प बात रात को की है, जो उन्होंने खिताब किया। उन्होंने कहा कि मैं केसेस फेस करूंगा। मैंने आपको बताया था कि तोशा खाना वाला मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन ने डिस्क्वालीफाई किया पहला नंबर, फिर लोअर कोर्ट, फिर नैब, यानी एक ही केस 3 जगह पर है। इमरान खान ने कहा कि मैं केसेस को फेस करूंगा, मैं मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा। ये मुल्क से बाहर ना जाना ही बहुत से लोगों के लिए सुहाने रूह बना हुआ है कि आखिर ये शख्स किस मिट्टी का बना हुआ है, इसको हम डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, मगर ये जा ही नहीं रहा। दूसरी जानिब पीडीएम ने अपनी तरफ से पत्ते तो बहुत इकट्ठे किए। कल मैंने आपको बताया था कि एक नया रिकॉर्ड बना, और रिकॉर्ड क्या था कि निगरान काबीना जो है खैबर पख्तूनख्वा की, उनके सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट एंड इंफॉर्मेशन शाहिद खटक, उन्होंने बाकायदा जलसे में शिरकत की, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने गोंगलुओं से मट्टी झाड़ते हुए उसका बाकायदा नोटिस लिया और सूबाई इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप इसके हवाले से रिपोर्ट करें। उसके बाद अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रात को एलामिया जारी किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा के निगरान सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शाहिद खटक के जलसे में हिस्सा लेने और खिताब करने पर कार्रवाई करते हुए निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मज़कूरा निगरान वजीर को काबीना से हटाने का हुक्म जारी किया है। उसके साथ ही कमीशन ने यह भी फैसला किया है और निगरान पंजाब हुकूमत को फौरी तौर पर अहकामात जारी किए हैं कि निगरान हुकूमत के किसी भी ओहदेदार बशमूल वजीर को किसी भी किस्म के सियासी और इंतखाबी मामले में शिरकत करने की इजाज़त नहीं है। इस अमर की सख्ती से पाबंदी की जाए। हालांकि इनको अंदाज़ा होना चाहिए कि लाहौर में शहबाज शरीफ ने कल एक इवेंट रखा हुआ था, वहाँ पे मोहसिन नकवी मौजूद थे, जहाँ पे उनको कहा गया कि मोहसिन नकवी स्पीड है। ओ भाई, हमें नहीं चाहिए मोहसिन नकवी की स्पीड, हमें नहीं चाहिए शहबाज शरीफ, हमें नहीं चाहिए बुजदार स्पीड, फलां स्पीड। इस मुल्क के लोगों को काम होता हुआ दिखाई देना चाहिए। बारिश हो तो पानी उनके घरों में दाखिल ना हो, दुकानों में दाखिल ना हो, लोगों को आने जाने में दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ये क्या कि फलां स्पीड फलां स्पीड, इस किस्म की बातें करने से फ़ायदा नहीं होगा। हमें बताया गया था कि अब हालात बड़े अच्छे हैं। नाज़रीन इकराम, हम न्यूज़ क्या लिखता है? हम न्यूज़ कहता है कि इंट्रा बैंक में सरकारी तौर पर 9.25 रुपये डॉलर जो है वो महंगा हुआ है, जबकि ओपन मार्केट में 7 रुपये महंगा हुआ है। जबकि यहाँ हमें कोई बता रहा है कि मेरी फलां स्पीड है, दूसरा कह रहा है नहीं जी मेरी फलां स्पीड है। तो कौम को स्पीडें ना दिखाओ, कौम को कारकर्दगी दिखाओ। स्पीडें बहुत दिखा ली और स्पीडें दिखाते दिखाते आप कौम को इस नहज पर लेकर आए हैं। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।